दोस्तों, आज के समय में जेफ बेजोस इस दुनिया का एक ऐसा नाम बन गया है जिसे शायद ही कोई व्यक्ति ना जानता हो, क्योंकि न सिर्फ वो इस धरती के सबसे अमीर आदमी हैं, बल्कि आज उनकी कंपनी भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स है। लेकिन जेफ बेजोस ने इतना सब कुछ यूं ही हासिल नहीं किया, बल्कि इसके पीछे उनकी सालों की मेहनत थी, जिसने आज उन्हें दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इंसान बना दिया है। तो चलिए जानते हैं उनकी सक्सेस के पीछे की स्टोरी को। साल 1964 में न्यू मैक्सिको के अंदर जन्मे जेफ बेजोस बचपन से ही एक बहुत ही क्रिएटिव माइंडेड इंसान थे, जिन्हें न सिर्फ स्टडी से बल्कि कंप्यूटर से भी प्यार था। और यही वजह थी कि उन्होंने अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। दोस्तों, अपनी ग्रेजुएशन हो जाने के बाद उन्होंने कुछ समय तक अमेरिका की फेमस न्यूज़पेपर एजेंसी द वॉल स्ट्रीट जर्नल में काम किया था, जिसके बाद 1990 में अपनी मेहनत और लगन की वजह से वो D.E. शॉ नाम के एक इन्वेस्टमेंट फर्म में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर नियुक्त कर दिए गए थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो उस समय उस इन्वेस्टमेंट फर्म के सबसे युवा वाइस प्रेसिडेंट थे। हालांकि वो कहते हैं ना कि जिसको ऊंची उड़ान भरनी होती है वो ज्यादा देर तक जमीन पर नहीं टिकता। ठीक ऐसा ही कुछ जेफ बेजोस के साथ भी था, क्योंकि उन्हें भी किसी के अंडर काम नहीं करना था, बल्कि दुनिया में अपना अलग नाम और पहचान बनाना था। इस वजह से उन्होंने महज 4 साल बाद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट की ये जॉब छोड़ दी और Amazon.com की शुरुआत कर दी, क्योंकि उस समय एक ऑनलाइन बुक स्टोर था और बाद में इंटरनेट की दुनिया की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी बनकर उभरा था। शायद ही आप सभी को इस बारे में जानकारी हो कि जेफ बेजोस को शुरू से इलेक्ट्रिकल मशीन की वर्किंग जानने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था, और यही वजह थी कि उन्होंने अपने पेरेंट्स के गराज को एक लैबोरेटरी में कन्वर्ट कर दिया था, जहाँ वो इलेक्ट्रिकल मशीन्स को खोलने और उनकी वर्किंग जानने में समय बिताया करते थे। साल 1994 में जब उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी, तब वो उसके बाद तुरंत ही सीटल में रहने लगे थे, जहाँ उन्होंने 16 जुलाई 1995 को साउथ अमेरिकन रिवर अमेज़न के नाम पर Amazon.com की शुरुआत की, जिसे उन्होंने अपने 300 फ्रेंड्स को बीटा टेस्ट करने के लिए दिया। और इस बीटा टेस्टिंग के बाद उनके कुछ एम्प्लॉइज ने उनके इसी गराज में सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू किया। दोस्तों, Amazon की शुरुआती सक्सेस का अंदाजा आप सभी इसी बात से लगा सकते हैं कि बिना किसी प्रेस प्रमोशन के Amazon.com ने महज 30 दिन के अंदर न सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स बल्कि 45 फॉरेन कंपनीज में भी बुक सेल कर दी, और महज 2 मंथ के अंदर ही उनकी सेल्स $20,000 पर वीक के करीब पहुंच गई थी, जो कि जेफ और उनकी स्टार्टअप टीम की सोच से भी ज्यादा थी। इस सब के बाद होना क्या था? वही हुआ जो इस दुनिया में मौजूद हर नई कंपनी के साथ होता है, यानी कि कंपटीशन। दरअसल 1997 में Amazon.com के पब्लिक हो जाने के बाद मार्केट में मौजूद बहुत से ट्रेडिशनल रिटेलर्स ने अपनी खुद की ई-कॉमर्स साइट लॉन्च कर दी। हालांकि 2 साल बाद Amazon.com न सिर्फ ऊंचाई हासिल करती गई, बल्कि उसने अपने कंपटीटर्स को भी पछाड़ दिया और एक ई-कॉमर्स लीडर बन के उभरी। खैर, जेफ कहाँ रुकने वाले थे, क्योंकि उन्होंने अपनी ई-कॉमर्स कंपनी को पहले ही बड़ा बनाने का सोच लिया था, जिसके लिए उन्होंने 1998 में Amazon.com पर सीडीज और वीडियोस सेल करना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने मेजर रिटेल पार्टनरशिप करके क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज जैसी बहुत सी चीजों को ऑनलाइन मार्केट में उतार दिया। दोस्तों, एक तरफ जहां बहुत सी .coms अर्ली 90s में ठंडी पड़ गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ Amazon.com 1995 में $5,10,000 की सेल्स के साथ मार्केट में एक ई-कॉमर्स जायंट के तौर पर जाने जाने लगे। साल 1995 में $5,10,000 की सेल्स करने से लेकर 2011 में $17 बिलियन की सेल्स के बीच जेफ बेजोस का एक ही रूल था, और वो था कस्टमर इज द किंग एंड आई एम द सर्वेंट। मतलब कि उनका ऐसा मानना था कि कस्टमर ही राजा है और वो कस्टमर के सेवक हैं। वो अपने एम्प्लॉइज से हमेशा यही कहा करते थे कि कस्टमर को डिले, डिफेक्ट और आउट ऑफ स्टॉक से सख्त नफरत है। मतलब उसको हर चीज समय पर चाहिए, अच्छी चाहिए और अवेलेबल चाहिए। साथ ही उनका ऐसा मानना था कि अगर वेबसाइट लोड होने में 0.1 सेकंड का भी डिले हुआ, तब 1% कस्टमर हाथ से निकल जाएंगे, और अगर वेबसाइट लोड होने में 1 सेकंड का भी डिले हुआ, तब 10% कस्टमर हाथ से चले जाएंगे। इसके अलावा अगर वेबसाइट लोड होने में 10 सेकंड का डिले हो रहा है, तब सीधे तौर पर 100% कस्टमर हाथ से चले जाएंगे और कंपनी को कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर आप सभी जेफ बेजोस के बारे में जरा सी भी जानकारी रखते हैं, तब आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि वो एक दूर की सोच रखने वाले इंसान हैं, जो अपनी कंपनी से कम समय में ज्यादा फायदे की उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जल्दबाजी में आया हुआ पैसा ज्यादा समय तक नहीं टिकता, और यही रीजन है कि वो ज्यादा समय में अच्छे से वर्क करके पैसा कमाने में विश्वास रखते हैं और अपने एम्प्लॉय से बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। आज इस दुनिया में Amazon.com न सिर्फ एक ई-कॉमर्स जायंट है, बल्कि आज ये दुनिया भर में Amazon.com, Amazon.Prime, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल कंटेंट,
Amazon वीडियो, Amazon गेम्स, Amazon म्यूजिक जैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। खैर इन सब सर्विस में से इनकी सबसे सक्सेसफुल सर्विस Amazon प्राइम ही है, क्योंकि इसमें कस्टमर से थोड़ा सा पैसा लेकर कंपनी का रेवेन्यू भी बड़ा हो गया और उससे अच्छी फैसिलिटी भी प्रोवाइड हो गई। मतलब Amazon प्राइम की वजह से कस्टमर्स को फ्री वन डे शिपिंग, फ्री सेम डे डिलीवरी, एक्सक्लूसिव डील्स, अर्ली एक्सेस टू डील्स, वीडियो स्ट्रीमिंग और सॉन्ग्स के साथ बहुत सुविधाएं मिलने लगी, जिससे थोड़े से पैसे देकर कस्टमर भी खुश हो गया और कंपनी को भी बहुत ही ज्यादा फायदा हो गया। इतना सब जान लेने के बाद आपको ये तो अच्छे से समझ आ गया होगा कि Amazon प्रमोशन की जगह अच्छे प्रोडक्ट्स बिल्ड करने में विश्वास रखती है और यही वजह है कि प्रमोशन में Amazon का बहुत ही कम पैसा खर्च होता है, क्योंकि जेफ बेजोस लोगों को अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट देने में ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, न कि प्रमोशंस में। तो दोस्तों ये थी जेफ बेजोस की सक्सेस स्टोरी। अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और जाते जाते एक लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।